हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज हम लोग बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे और आपको जो है सही चीज़ नहीं बताएंगे। मेरा जो है आपको मकसद अपनी पढ़ाई तो करना नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप लोग अगर सीटेट और यूपीटेट के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या पहले दे चुके हैं और आपका किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ है तो आपका इस बार नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको पढ़ना कैसे है। मेन चीज़ देखिएगा, सबसे पहले आप लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, आपका इधर हम लोग सी टेट रखते हैं, इधर हम लोग यूपी टेट। टू पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। सी डी पी, स्क्रीन छोटी पड़ रही है यार, देखो हम लोग पहले सी टेट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल सी डी पी आपका 30 मार्क्स आप लोग देखते हैं, यूपी टेट में भी 30 नंबर का। ठीक है, हिंदी 30 नंबर, इधर भी 30 नंबर। अंग्रेजी आपका, इंग्लिश 30, इधर भी 30। ईवीएस 30, इधर भी 30। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज, आप लोग कोई इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, वो भी 30। सॉरी, सेकेंड लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश बता दिया है। तो फ्रेंड्स लास्ट में बचता है आपका मैथ 30 और 30। ओवरऑल आपका 150 होता है, यूपी टेट भी और आपका सी टेट भी। और ओबीसी के लिए आपका 80 चाहिए, 82। और आपका एससी के लिए भी 82 और आपका 90 जो चाहिए जनरल के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप लोग को सी टेट को क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने सी टेट पास किया और आप लोग सेंटर का एग्ज़ाम देना चाहोगे जैसे KVS, उसमें तो आपका चल जाएगा। लेकिन आप लोग DSS देना चाहोगे तो आपको ओबीसी होने पर 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आप लोग अदर स्टेट में काउंट होते हैं और वहाँ पे आपका रिजर्वेशन काम नहीं करता है, आप लोग जनरल में काउंट होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं CDP की। ठीक है, सी टेट की पहले कर लेते हैं। सी टेट में 5 से 6 क्वेश्चन फैक्चुअल और बाकी जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन बचे वो आपके होते हैं, क्या बोले, पेडागोजी टाइप से, आपको जो कॉमन सेंस पे देखना है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, लेकिन किसी का लेवल डाउन जाता है, किसी में आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि मेरा 120 जा रहा है, 125 जा रहा है, और किसी में आपका पासिंग मार्क्स भी नहीं आएगा। तो उसमें किसी में लेवल बहुत टफ होता है, किसी में ईजी होता है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर यूथ पब्लिकेशन का आप लोग ले आओ, जो भी आपको अच्छा लगे उसे ले आओ। यूथ पब्लिकेशन का आपको मिल जाएगा मार्केट में, उसको आप लोग लगा लो। उसके बाद अगर CDP यूपी टेट का जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के 30 फैक्चुअल होते हैं। एक दो कॉन्सेप्ट पे पूछ लेता है पेडागोजी टाइप से, बड़ी मुश्किल से, लेकिन जो यूपी टेट की ये जो होता है CDP ज़्यादातर फैक्चुअल है, भयंकर वाली, जिसमें कि अधिकांश लोग 25 के आसपास निपट जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ऊपर ले आता है, लेकिन सी टेट में 30/30 ले आते हैं। मेरा लास्ट टाइम 28 आया था, जो अभी 2021 में हुआ है। उसके बाद आपका मैथ, देखो मैं 30 मार्क्स, 30 में आपका सी टेट में जो पूछता है 15 का पेडागोजी, 15 का कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। पेडागोजी आप लोग बुक ले सकते हो कोई भी जिसमें पेडागोजी दी हुई हो, और उसके बाद आप लोग बीएड और बीटीसी की बुक्स पढ़ते हैं सी टेट को पास करने के लिए, उसके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ा करो। यूपी में डीएलएड के लिए ज़्यादातर लोग राजन पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं फंसता ज़्यादा कुछ। ये 15 नंबर के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो पिछले सालों में
हमारा जो सीटेट के पेपर 2011 से लेके 2021 तक जितने भी हुए हैं, अगर आप लोग उन्हीं की कैलकुलेशन को अच्छे से कर लेते तो आपके 15 नंबर में से आप लोग 10 से 11 आराम से कर लोगे। बच्चे ये 15 पेडागोजी वाले क्वेश्चन, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो आपको सजेस्ट रहेगा, सबसे पहले आप लोग मार्केट से यूथ पब्लिकेशन का पिछले वर्षों का जो ईयरली पेपर आता है वो आप लोग ले आओ। उसे आप लोग इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप लोग अपनी नॉलेज चेक करनी है, आप लोग इसलिए पढ़ो हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न समझ पाए कि पूछता क्या है एग्ज़ाम में। वरना आपको वनडे कोचिंग वाले टीचर्स क्या पढ़ा देंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके हवा नहीं लगेगी, और होता भी अक्सर लोगों के साथ यही है। मैथ आपको मैंने बता दिया, यूपी टेट का मैथ बता देता हूँ। अगर आप लोग यूपी टेट का मैथ देना चाहते हैं, एसएससी लेवल जो होता है हमारा 10th, कौन सा होता है सबसे डाउन वाला, जो CHSL होता है, या SSC GD और यूपी पुलिस, उस टाइप का मैथ आपके यूपी के टेट में पूछता है। उसके लिए कहाँ से पढ़ोगे भाई, बहुत सारी बुक हैं मैथ की। राकेश यादव आता है 7300+, और आपका आर्यश अग्रवाल आता है, और भारती सर की बुक आती है। उनके चक्कर में नहीं पड़ना इतना। अगर आप लोग मैथ के लिए पिछले सालों के पेपर करोगे बढ़िया से, मैथ के उन क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया से उनकी कैलकुलेशन करना सीख जाओ, आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मेरा लास्ट टाइम इसमें यूपी टेट में कितना आया था, 26 या 27 आया था मैथ में। ठीक है, ये मैथ की आप लोग कोई भी बुक, टेक्स्ट बुक ले सकते हो, या फिर आपके पास पहले से होगी, नई खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी यूपी टेट। पहले सी टेट की करते हैं। 30 क्वेश्चन वही, 15 पेडागोजी, 15 के 2 पहरे, उसमें 7 का 1, 8 का 1 पहरा। ठीक है, ये जो पहरे पूछे जाते हैं, इस आप लोग को हिंदी, अगर आप लोग यूपी टेट देने जा रहे हैं, आपको ग्रामर पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये जो 7 नंबर के, जो 7 और 8 के जो पहरे हैं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ग्रामर में से किसी, हिंदी ग्रामर में आपका उपसर्ग पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है, विलोम, पर्यायवाची, क्रिया विशेषण, विशेषण, हिंदी पूरी पूछ सकते हैं इन 2-3 नंबर में आपके। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिएगा, ग्रामर आपको समझ आती है तब, वरना छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पेडागोजी पे और पहरों को छांटने पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि पहरों की बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से करें, जो 2011 से लेके आज तक सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपरों में जो पहरे आए हुए हैं उनको छांट लो। आपका माइंड इतना विकसित हो जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर में जो पहरे आएंगे उन्हें छांट पाओ। ठीक है, और अक्सर जो पूछता है रिपीट भी कर लेता है। ठीक है, आपका हिंदी सी टेट हो गया, बचता है आपका यूपी टेट। यूपी टेट हिंदी में 30 क्वेश्चन, और 30 के 30 फैक्चुअल और ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको यूपी टेट देना है तो आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग बुक ले सकते हैं, लूसेंट या आदित्य पब्लिकेशन की जो नई वाली बुक है वो आप लोग ले सकते हैं। आपका हिंदी भी हो गया EVS। EVS अगर हम लोग सी टेट की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्यावरण अध्ययन, जो आपका NCERT 3 to 5 सार प्लस, ये 15 नंबर में आता है सार, प्लस 15 नंबर में पेडागोजी। ठीक है, अगर आप लोग सी टेट देना चाह रहे हैं तो भाई आपको 3 to 5 NCERT सार, क्योंकि पूरी NCERT पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बुक हैं और क्या क्वेश्चन आएगा वो ढूंढ पाना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए किसी अच्छे टीचर के आपको नोट्स बने हुए मिल जाएं EVS के, आप लोग उसको उठाओ और सीधे सीधे रट लो, पचा लो। मतलब 15 नंबर की आप लोग पेडागोजी करोगे। उसके लिए आपको अगर मैग्रा हिल की बुक आती है आप लोग उससे देख सकते हो, वो भी बढ़िया है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको लगाना है ही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन यूपी टेट में EVS के नाम पे आपके साथ धोखा किया जाता है। आपसे कहाँ EVS आता है, लेकिन पूछता जो है पूरा GK पूछता है। अब GK भाई साहब आपका स्टैटिक GK भी पूछता है, यूपी स्पेशल भी पूछता है। उसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर प्लस लूसेंट,
प्रीवियस ईयर पेपर आपको पहले लगाना है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि पिछले सालों में किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन जाके पूछ रहा है यूपी टेट, इसलिए। और अगर आपके पास कोई और बुक है यूथ पब्लिकेशन की तो आप लोग उससे भी काम चला सकते हो, वो भी बढ़िया बुक है। उसके बाद आपका लास्ट बचता है आपका सेकंड लैंग्वेज सी टेट। इसमें भी वही है, अगर सेकंड लैंग्वेज आप लोग इंग्लिश लेते हैं या फिर संस्कृत, 30 की होती है, 15 + 15 2 पैरे, इसमें 2-3 की ग्रामर और बाकी आपका पैरे और 15 नंबर की पेडागोजी। अब इसमें क्या, मैं जो लेता हूँ संस्कृत लेता हूँ और ज़्यादा कभी पढ़ता नहीं हूँ संस्कृत को। इसके कुछ टॉपिक संस्कृत में ऐसे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं संस्कृत में मेरी तरह, ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, लेकिन आप लोग पैरे वैरे छाटने की प्रैक्टिस कर लोगे तो 20-22 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मेरे इतने ही आते हैं, उससे ज़्यादा कभी आए नहीं। आपके अच्छे भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरी जो मंगेतर है उसके कितने आए थे लास्ट टाइम, 28 आए थे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग कर सकते हो इसमें। तो देखो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसका भी सीधा है, पहरे कहाँ से मिले स्तरीय लेवल के, आपके पास वही यूथ पब्लिकेशन का जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर बताया उसको पढ़ लो। उससे जो एक स्तरीय पेपर, अगर आप लोग 50 पैरे लगाओ तो आप लोग यार क्वेश्चन पेपर में 2 पैरे ना छाट पाओगे क्या, सोचो यार, इतना तो बच्चे तो हो नहीं। पेडागोजी आप लोग, संस्कृत की जो पेडागोजी होती है हिंदी जैसी होती है, सेम, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अर्थ निकाल लेते हैं सब तुक्का मार के, क्योंकि आपसे लिखवा नहीं रहा है, ऑप्शन में आंसर लगवा रहा है, तो आप लोग लगा सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट में नीचे भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपी टेट में इसके उल्टा होता है भाई। उसमें क्या है, यूपी टेट में 30 क्वेश्चन है तो 28 के आसपास तो ग्रामर ही पूछ लेता है, 1-2 नंबर का पैरा वैरा कभी दे देता है, बोला बटका कभी नहीं भी देता है। तो आपको इसमें जो है यूपी टेट में अगर देना है तो भैया आपको ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी ही। मेरा अनुभव ये रहा, अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग की सी टेट ईजी पड़ेगा, आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। और आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं तो आपको यूपी टेट ईजी पड़ेगा, उसकी तैयारी कीजिएगा बढ़िया से। लेकिन आप लोग दोनों एग्ज़ाम दीजिएगा फुल मोटिवेशन के साथ, बिना किसी दिक्कत के एग्ज़ाम दे के आओ। अभी नियरली एग्ज़ाम आ ही जाएंगे जल्दी ही, दिसंबर तक तो सारे हो जाएंगे यूपी टेट और सी टेट दोनों, इसलिए तैयारी करो अभी से तो अच्छे मार्क्स हैं। देखो मेरा मानना ये है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो सी टेट या यूपी टेट, आपकी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, मुझे करना है पास फर्स्ट टाइम में। ये मत सोचो कि उस बंदे का 130 आया 120 आया, ये मैटर नहीं करता, अगर आप पास है ना देन पास। उसके बाद आप लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस करो कि मेरा क्या सेक्शन वीक है, किस में मुझे काम करना चाहिए, किस में मेरा काम चल जाएगा। अपना ऑब्ज़र्व खुद करो, जब आप एग्ज़ाम दे के आओ 1-2 दिन मोटिवेशन लो, मज़े करो, उसके बाद ऑब्ज़र्व करो कि यार मेरी मिस्टेक क्या रही, किस पॉइंट पे जाके मैं मार खा रहा था। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग सी टेट पे बिंदास वाली मेहनत करो। उसके बाद आप, जैसे मेरा था पहले 97 आया और जूनियर में 101 आया, 2020 की बात है। 2021 वाला दिया जनवरी में जो हुआ, मेरा 123 आया, 100 इसमें कितने 108 आया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये ग्रोथ आगे भी अभी जाएगी 1-2 बार और, इसलिए मैटर नहीं करता है आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा किस कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस गाइडेंस में पढ़ रहे हैं और किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। देखो मैंने ये देखा, मेरे अनुभव भी काफ़ी ख़राब रहे कोचिंग के लिए। अपने आसपास में जो हमारे लोकल में कोचिंग चलते हैं, जैसे कोई भी नाम ले लो जो आपके आसपास में चलाता है, 99% लोग सी टेट का बैच वास्तव में चलाते ही नहीं हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कुछ लोग चला लेते हैं, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, आपका टारगेट विद आलो, कैरियर विल, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है प्रतीक शिवालिक सर है,
बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा गुस्से में पढ़ाते हैं और फीस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उनसे पढ़ सकते हो, और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो उनकी वीडियो यूट्यूब पे पढ़िए। पता है क्या करते हैं लोग, ईवीएस अगर आप सीटेट देना है, ईवीएस के नाम पे आपको पूरा जीके पढ़ा देंगे। जो वनडे बैच वाले टीचर को पता ही नहीं आता क्या है हिंदी, आपको कभी पैरा वैरा और पेडागोजी कभी नहीं कराएगा टीचर, आपको ग्रामर ही कराया जाएगा, ग्रामर ही कराया जाएगा। आपको लगेगा यही आता होगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जाओगे आपको हवा ही नहीं लगेगी पेपर की। उसके बाद मैथ वाला टीचर भाई अपने आप को बहुत लाभ, हानि, प्रतिशत, इकाई का अंक, दहाई का अंक, और वो पदों का योग और पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ाएगा, लेकिन वो आता ही नहीं है सीटेट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको दिखनी पड़ेगी खुद से, ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ऑब्जर्व करो कि कहाँ से क्या पढ़ना है, देन आप लोग स्टार्ट कर दो अपनी मेहनत। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भले ही ये मेरा चैनल नहीं है वास्तव में, लेकिन मैं वीडियो डाल देता हूँ। मेरा भी पर्सनली चैनल अभी मैं अपनी खुद की तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो बीच बीच में मैं, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना सकता, मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मेरा अपना देखना होता है और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हूँ, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं फ्री होते ही आपकी हेल्प कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आपको क्या करना है समझ ही सकते हो, शेयर करो, दबा के फैला दो।